नमस्कार आप सभी को, जय श्री सीताराम। नवग्रह पुराण की कल की श्रृंखला कुछ टेक्निकल की वजह से पूरी श्रृंखला नहीं हो पाई थी, यहाँ तक होना था तो बीच में ही रह गई। तो आज अंतिम श्रृंखला है, यह पूरी आज हो जाएगी। सूर्य ग्रह के जन्म की श्रृंखला यहाँ पूर्ण हो जाएगी। आज 5वां भाग लेकर आएंगे हम आप सभी के समक्ष। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सूर्य ग्रह के जन्म की कथा बहुत ही रोचक व अच्छी लगी होगी। तो जिन्होंने अभी तक भी हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो और इस वीडियो को सभी तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को सूर्य ग्रह के जन्म की जानकारी हो सके। तो और सभी से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवा कर रखें तो सभी लोग इस कथानक में जुड़ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इस अंतिम व 5वीं श्रृंखला की ओर, सूर्य ग्रह का जन्म। देखिए, संज्ञा कुमारी का अभिप्राय भी बूझकर ही आया हूँ। उसके माता पिता के समक्ष एवं सूर्य ग्रह की जो शादी की बात चल रही थी वहीं आगे का व्याख्यान। तो उसके माता पिता के समक्ष एवं अलग से सूर्य के सौंदर्य व प्रभाव का वर्णन भी साक्षात्कार की तरह किया है मैंने। संज्ञा ने अपनी पसंद होठों से नहीं किंतु नेत्रों से स्पष्ट की है। बड़ी सुंदर वार्ता है। सभी निश्चितार्थ हेतु पहले से खाकर पचाकर ही आए हैं। महर्षि अदिति ने हंसकर कहा, नारद का कार्य ही मोहक होता है अदिति। हमारे तुम्हारे विवाह विषय में भी इन्होंने ऐसा ही विचित्र व्यवहार किया था ना। कश्यप ने गत घटना को स्मरण करते हुए कहा। इतना ही नहीं कश्यप प्रजापति, मुझसे ना कहने पर भी मैं संज्ञा का अभिप्राय सुनकर आया हूँ। वह कन्या उद्यानवन में अपनी माता से सूर्य के विषय में उत्साहित होकर बता रही थी तो मैंने छिपकर भी सुना है। तब तो महर्षि बस अब उस कन्या मणि की सुंदरता और गुणगान का विवरण अपने सूर्य को आपके मुखार बिंदु से कहें तो ही अच्छा रहेगा। तदनंतर विश्वकर्मा दंपति से संपर्क कर विवाह कार्य संपन्न कर लेंगे। कश्यप ने कहा, संज्ञा के विषय में सूर्य को अवगत कराने के लिए प्रत्यक्षतः आया हूँ। यह कार्य अनुकूल कर विश्वकर्मा से वार्ता करूँगा। वे ही आपके दर्शनार्थ आएंगे। सूर्य भी संज्ञा को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए अंगीकृत हुए। विश्वकर्मा दंपति कश्यप प्रजापति दंपति से मिले। त्रिमूर्तिगण, इतर देवतागण, मानसपुत्रगण सभी विश्वकर्मा के महल में पधारे। सभी के समक्ष संज्ञा सूर्य का विवाह वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। नूतन दंपति को सुख संतोष से जीवन बिताने, संतानवंत होने के आशीर्वाद त्रिमूर्तियों ने दिए। अंतरिक्ष के ज्योतिर्मंडलों में स्थित सूर्य मंडल में सूर्य के लिए स्वर्ण मंदिर के निर्माण करने के लिए श्री महाविष्णु ने विश्वकर्मा को सूचित किया। अभूतपूर्व एवं अद्भुत स्वर्ण मंदिर दामाद को भेंट के रूप में निर्माण कर देने का वचन विश्वकर्मा ने दिया। संज्ञा सूर्य के विवाह के संधानकर्ता की तरह व्यवहारित। नारद मुनि की त्रिमूर्तिगण ने प्रशंसा की। सूर्य ने ससुराल के घर में कुछ दिन बिताए। सूर्य संज्ञा को लेकर माता पिता के घर आए। कश्यप की सभी पत्नियां संज्ञा को देखकर मंत्रमुग्ध हुईं। अचिर काल में ही सूर्य हमें छोड़कर धर्मपत्नी समेत अलग से जीवन बिताने जाने की आलोचना से अदिति विचारों में डूब गई। सूर्य के जन्म उद्देश्य के लिए, भविष्य में उसे वरने वाली ग्रहराज पदवी के लक्ष्य के लिए सूर्य द्वारा संभावित लोकोपकार को विवरित कर कश्यप ने अदिति को सांत्वना दी। लोक बांधव के रूप में होने के आशय से वर मांगकर माता के रूप में तुम अपने स्वार्थ को त्याग चुकी हो। अपना सूर्य कहीं भी रहे, तुम्हारे आशय की पूर्ति हो रही है, यही स्मरण रहे। कश्यप प्रजापति ने कहा। सूर्यमंडल में
मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होते ही विश्वकर्मा कश्यप के आश्रम पहुँचे। नूतन मंदिर में प्रवेश करने के लिए दामाद से निवेदन किया। सूर्य ने माता पिता और मौसियों से विदा मांगी। तुम्हारे द्वारा संकल्प किए क्षणों में ही मैं तुम्हारे सानिध्य में रहूँगा माँ। चिंतित न होने का अनुनय उन्होंने अपनी माता से किया। श्री महाविष्णु के आदेश का पालन करना भी तो सभी का कर्तव्य है कहा। विश्वकर्मा पुत्री और दामाद को उनके लिए स्वयं द्वारा निर्माण यानी निर्मित किए गए विशेष भवन में छोड़कर वे चले गए। संज्ञा व सूर्य ने अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ किया। दोनों साथ साथ आकाश मंदिर में उद्यानवन में आनंद यात्रा करने लगी। संज्ञा जहाँ घूमती वहीं सूर्य की दृष्टि घूम जाती। लता जैसा शरीर, चमकता शरीर वर्ण, प्रणय कांति फैलाने वाले विशाल नेत्र, चलने पर नेत्र करते पाद, मुखवर्ण और सौंदर्य को चुनौती देते केश, पद पद पर नर्तन करती सुंदर मेणी, प्रणयोद्रेक स्पंदित करने वाले होंठ, संज्ञा प्रणय लतिका सम्मोह की तरह चलते हुए सूर्य के समीप पहुंची। उनके चरणों के पास बैठकर तदेक सूर्य के नेत्रों में निहार रही है। स्वामी, आपसे कुछ मांगने की इच्छा हो रही है, धीमे स्वर से पूछा। देंगे? तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देना चाहता हूँ, तब मांगने पर क्यों नहीं दूंगा? सूर्य मुस्कुराए। मुझे संतान चाहिए 3। संज्ञा के होठ लजा गए। 3? सूर्य के कंठ से आश्चर्य व्यक्त हुआ। हाँ, 2 कुमार और 1 कुमारी। संज्ञा ने आशापूर्वक आगे कहा। अनुग्रह करेंगे ना? कहें, ग्रहण किया ना? सूर्य ने हंसते हुए चरणों के पास से उसे ऊपर उठाते हुए कहा। संज्ञा ने शय्यागार में जाकर स्वर्ण द्वार बंद किए। फिर शैया पर लेटे पतिदेव पर एक दृष्टि डालकर मणिदीप की ओर जाकर उसे बुझा दिया। शय्यागार में दीप ज्योति न होने पर भी अंधेरा नहीं होता है। अपने पतिदेव जहाँ रहते हैं प्रकाश ही प्रकाश रहता है। संज्ञा ने मंद हंसी से शैया की ओर लंबे चौड़े कांतिपुंज सूर्य को देखा। संज्ञा शैया की ओर चली। पैरों की पायल सम्मोहित करते उसके कदमों को नेपथ्य संगीत दे रही हैं। संज्ञा ने शैया पर बैठकर सूर्य के कंधों पर अपने हाथ डाल दिए। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट ने सूर्य को जगा दिया। स्वामी, आपका शरीर मुझे बहुत भाता है। सदा उष्णता लिए मदहोश करता सुख लगता है। संज्ञा परवश होकर बोली। अपनी बातों को अर्थ देते हुए उसके हाथ सूर्य के शरीर को सहला रहे थे। तुम्हारा शरीर ही मेरा प्राण है, जानती हो क्यों? सूर्य ने संज्ञा की भुजाओं पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों? संज्ञा ने पूछा। तुम वरवर्णिनी हो संज्ञा। वरवर्णिनी इसका अर्थ? संज्ञा का प्रश्न था ये। इसका अर्थ है शीतकाल में सुखदायी उष्ण, उष्ण काल में सुख देने वाली शीतलता का अवयव लिए उत्तमांगी हो, सूर्य ने समझाया। सच स्वामी, आपकी संज्ञा के शरीर में ये लक्षण है। मैं सचमुच वरवर्णिनी हूँ। संज्ञा ने उल्लासपूर्वक पूछा। तुम केवल वरवर्णिनी ही नहीं, वरारोह भी हो। सूर्य बोलकर मुस्कुराए। वरारोह? संज्ञा ने अपने हाथ बांधे बैठे पूछा। इसका क्या अर्थ है स्वामी? मुझसे नहीं संज्ञा, तुम अपने बिखरे लंबे वेड़ी के छोर से पूछो, सूर्य ने मुदित होकर कहा। संज्ञा भी समझ गई। लज्जा से अपने मुख को पति के हृदय में छिपा लिया। निर्विकल्पानंद ने शिष्यों को साभिप्राय देखा। नवग्रहों में प्रथम देवता के विषय में सुना ना, आगे दूसरे नवग्रह देवता चंद्र का जन्म वृत्तांत सुनाऊंगा, कहते हुए प्रारंभ किया। चंद्र को आत्रेय कहते हैं। वे अत्रि पुत्र हैं। अत्रि कौन है? आप लोगों को याद है ना? ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक आपने बताया था गुरुजी, चिदानंद ने कहा। हाँ, अत्रि ने किसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था वह भी बताया था। निर्विकल्पानंद बोले, अत्रि महर्षि की पत्नी अनुसुईया हैं। अनुसुईया किसकी पुत्री हैं जानते हैं? बताइए ना गुरुजी, सदानंद ने कहा। ब्रह्मा के मानस पुत्र करदम स्मरण आया।
उनकी पत्नी देवहूति अनसुईया देवहूति कर्दम दंपति की पुत्री हैं। अनसुईया को धर्मपत्नी के रूप में अत्रि ने स्वीकार कर गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया। उस दंपति को दीर्घकाल तक संतान नहीं हुई। अनसुईया महापतिव्रता है। असामान्य विधान से अपने पतिव्रता की महिमा से संतान प्राप्त कर सकी वे। वह संघटना बहुत ही विचित्र है, सुनाऊंगा, सुनिए, कहकर बताना आरंभ किया निर्विकल्पानंद ने। तो आज का सूर्य ग्रह के जन्म की कथा का 5वां भाग व अंतिम भाग समाप्त होता है यहीं पर। अब आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे अगला ग्रह जो है द्वितीय ग्रह, मन का कारक, माता का कारक चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह की जन्म की क्या कथा है, चंद्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ, जानेंगे अगले पार्ट में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। और आप सभी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला चंद्र ग्रह, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु इत्यादि नवग्रहों के जन्म की जानकारी संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो सके। एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को आशा करता हूँ कि आपको यह श्रृंखला अवश्य ही पसंद आई होगी।